नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी को अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे फिर डेली टाइम फ्रेम पे दोनों पे क्या व्यू बन रहा है, क्या ट्रेंड है, कैसा किस टाइप से हम अपना ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वीक, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। कैसे चार्ट को रीड करते हैं, सारी बातें देखना। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक चीज तो है कि मतलब आप लोगों ने देखी होगी, जो लोग काफी दिन से रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, कि ना बहुत ही अलग जो और मार्केट से अपनी अलग बिल्कुल ट्रेडिंग स्टाइल है। बिल्कुल प्रैक्टिकल भी लगेगा आपको और इजी भी लगेगा समझने में। अदरवाइज क्या होगा ना कि 100 चीजें हो जाती हैं, इतनी स्ट्रेटजी हो जाती है यार, मैंने भी बहुत सीखी हुई है। पता नहीं कितनी तरह की स्ट्रेटजी, नाम भी याद नहीं रहते उनके। और कितने इंडिकेटर्स हो जाते हैं, कितनी उलझन है, ऐसे लगता है वो नहीं होते। कई देखोगे दिल्ली वगैरह में किसी भीड़ भाड़ वाली जगह है या कॉलोनी में, आप तार उलझे होते हैं बिजली के, समझ ही नहीं आया कि कौन सा तार किधर जा रहा है, कौन सा लाइट का, कौन सा किसी चीज का। तो उस टाइप से ट्रेडिंग हो जाती है जब स्टार्टिंग में आप लोग सीखते हो, या इधर उधर दुनिया जो सिखाती है। इतनी बढ़िया सिंपल वे में और इतनी इफेक्टिव चीज बहुत ही रेयर आप लोगों को मिलेगी। तो इसकी कदर करो, इसकी वैल्यू करो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, वीडियो को जिन लोगों को सीखना है, जिनको जुनून होता है ना, मैंने 14-14, 15-15 घंटे मैं चेयर पे, मैं अभी भी मेरे चेयर पे बीतते हैं। अभी भी मेरे 14-15 आवर्स चेयर पे टाइम देता हूं मैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक। और जब सीखता था तब भी यही था, तो वही जुनून है आज भी। और फर्स्ट डे से ऐसा ही हो, बिल्कुल। तो यही चीज मैं आपको कहता हूँ, जिसको सीखने का जुनून हो। देखो, बहुत कम कम ही लोग मिलेंगे जो कि जुनून वाले होंगे। लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे, बट 10, कोई 5 दिन में हट जाएगा, कोई 10 दिन में, कोई 6 महीने में, कोई 2-4 महीने में। साल तो मुश्किल ही पकड़ते हैं। सो अगर जुनून है कि हाँ रियल में ये पैशन बनाना है, सीखना है, तो भाई कोई भी चीज और दूसरी है ही नहीं। जो लोग फालतू की, एक बात और बताता हूँ, जो फालतू की बकवासवादी होती है ना कि यार बैलेंस बना के चलो, ये चलो वो चलो, कुछ अलग अगर हटके करना है तो कोई बैलेंस नहीं होगा। फिर आपको बिल्कुल आंख बंद करके सारी चीजें छोड़ के एक ही चीज में टाइम देना ही पड़ेगा। यही है सक्सेस का एक ही रास्ता। फालतू की जो ज्ञान इधर उधर का पेलते हैं लोग, उनकी फालतू कोई बात मत सुनो। अगर आपको लग रहा है ये चीज सही है तो इसको टाइम दो। हाँ, देना टाइम पड़ेगा। टाइम दो, मैं कहता हूँ, मैं 3 महीने कह रहा हूँ आप लोगों को। 3 महीने में आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन ये मत समझना कि 3 महीने में आप बहुत मास्टर ट्रेडर बन जाओगे, वो नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बात बता रहा हूँ। 3 महीने में आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। 3 महीने में आप लॉस खाना बंद कर जाओगे। कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना, ये चीजें पता लग जाएंगी। उस जो उलझन वाली चीजें उनसे दूर हो जाओगे। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो होगा ना, रोज रोज एक्सपीरियंस की, आपका व्यू सही है, आपका सब कुछ सही है, तो भी आपसे गलती हो जाती है। कभी एंट्री परफेक्ट नहीं होगी, कभी एग्जिट परफेक्ट नहीं होगा। वो चीजें विद एक्सपीरियंस आप सीखोगे। फिर वो फिर एक्सपीरियंस के साथ सीखी जाएंगी। सो टाइम दो इसको, 3 महीना सीखने में दो, फिर इसका एक्सपीरियंस 1-1.5 साल का और एक्सपीरियंस लो उसके बाद। लेकिन जो चीजें होंगी ना, वो इतनी कंपाउंडिंग होगी। आप सब ये 2-2 साल आप टाइम दोगे ना इसको, वो पूरे हो जाएंगे आपके। क्योंकि जिंदगी तो बहुत बड़ी है, पूरी जिंदगी यही काम करना है। चलो, ज्ञान बहुत हुआ, अब करते हैं काम की बात। देखो, एक मैंने आप लोगों से लास्ट वीकेंड वाली वीडियो में शेयर किया होगा, आई थिंक, या बीच में कभी किया है मैंने, शायद टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी। देखो, एक ये है शायद 2020 कोविड वाला। एक मैंने ये चीज आप लोगों से डिस्कस की थी, देखो शेयर की थी, कि एक ये चैनल चला चला आ रहा था बहुत दिनों से। देखोगे तो देखो, मेजर जो चैनल था वो ये था। ये एक चैनल चला आ रहा था, नीचे भी ये पूरी स्पोर्ट है, इसी में चैनल चलता आ रहा था ये। ठीक है, हायर लोज बनते जा रहे थे, हायर लोज बनते जा रहे थे, और एक दिन इसने ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट कब हुआ, अभी देखो, 2019 के बाद 2024, 5 साल में ये ब्रेकआउट हुआ है। समझो समझो, मतलब 2020 लगा लो, 4 साल, 4.5 साल में ये ब्रेकआउट हुआ है। अब ये इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। देखो, ये ब्रेकआउट हुआ है इस चैनल का। मैंने आपको क्या बताया था, इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर कंफर्मेशन आई, एक बार ऊपर चला गया, अब ये नीचे आया है। ठीक है, अब इसको अगर आप मंथली में देखोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं, अगर क्लैरिटी नहीं हो ना, तो आप बड़ा टाइम फ्रेम में चले जाओ, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो, बड़े टाइम फ्रेम में इसको चेक करोगे तो आपको और चीजें क्लियर होगी कि ये चैनल जो है मंथली में भी ब्रेक हो चुका है। अगर ये चैनल पहली बार ब्रेक हुआ, देखो आप, अगर 4.5 साल में पहली बार ब्रेक हुआ तो कोई कोई तो रीजन होगा। सोचो आप बात, 4.5 साल में कोई पहली बार चीज हो रही तो कोई तो रीजन होगा, उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फैक्टर होगा। सो मंथली में भी ब्रेकआउट मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर जितने बड़े टाइम टाइम फ्रेम में कोई प्राइस एक्शन आपको मिलेगा, उतना ही इफेक्टिव ज्यादा होगा। तो देखो, मंथली में ब्रेक हुआ है। अब ये जो है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये टाइम एंट्री देने आ रही है कैंडल। चीज समझो, ये मार्केट गिरी नहीं है, मार्केट में कोई क्रैश नहीं है, कोई फॉल नहीं है। मैं इतना कॉन्फिडेंट, इतना कन्विक्शन कन्विक्शन के साथ क्यों बोलता हूँ,
ऐसा तो मेरा भी लगा होता है, ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई फालतू का है और मैं फिर भी बैल बुद्धि से लगा पड़ा हूँ। देखो ये चीजें कन्विक्शन दे रही है क्योंकि मैंने ये चीजें पूरी पूरी इसकी स्टडी की है इसके पीछे की। अब ये मंथली में मेरे को ये दिखा तो मेरे को बहुत इस पे बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैंने आपको क्या कहा था, 51,000 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ये चैनल, जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और आप देखो इस वीक की जो कैंडल है वो क्लोज हुई है 51,295, मतलब 51,300, मतलब 51,000 को इसने डिफेंड किया। 51,000 देखो कोई वो नहीं होती है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती है कोई चीज। अगर ये 51,000 की जगह 50,900 पे हो जाता तो भी बात वही है, मतलब एक जोन में ही, इसी 500-400 रेंज में जोन में, मतलब इसके ऊपर ही यहाँ कहीं ये सपोर्ट लेगा। तो मैंने यही बात आपको बोली थी। तो इसने यहाँ से बायर्स ने, देखो बायर्स यहाँ से आए हैं, सेलर्स वीक पड़े हैं, तो यहाँ इसकी सपोर्ट मिली है इसको एक बार के लिए। तो ये चीज अपनी ठीक है, हम जो कह रहे थे वो ओके गई है। अब ब्रेकआउट कैंडल ये है, लास्ट टू लास्ट क्या होता है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो नहीं जाना चाहिए, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका लो था ये, ब्रेकआउट कैंडल का लो ये है अराउंड 50,000, 49,850, हाँ ऐसा कुछ है। अब ये है, तो अगर ये और थोड़ा नीचे भी आ जाता वो कोई बात नहीं होती, जहां तक ब्रेकआउट कैंडल का लो है वहां तक आ सकता है लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर ये ब्रेकआउट ही फेल हो गया, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अगर ये और थोड़ा सा नीचे आ जाता तो भी दिक्कत नहीं थी, बट इसने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, तो ये अच्छी बात है। और अब वीकली में मेरे को क्या लग रहा है, देखो अब मैं वीकली में देख के इसको मेरे को क्या लग रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। मेरा व्यू जो बन रहा है, देखो व्यू सिंपल है कि इसने ये 1 2 3 वीक की कैंडल का इसने लो तो ब्रेक किया है, तीनों वीक की कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो यहां से ट्रेंड जो है अभी बेरिश है, सिंपल बात है ठीक है, ये बेरिश है अभी। हाँ लेकिन इसने क्या किया है, इसने कोई भी ऐसा मतलब कोई अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इसने कोई भी इस टाइप का कोई स्विंग अभी ब्रेक नहीं किया है वीकली का, कि वीकली में व्यू ही चेंज हो जाए कि मार्केट तो बुलिश थी और वो बेरिश हो चुकी, वो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ मार्केट 1 2 3 वीक का लो निकाला है, तो मार्केट बेरिश है यहाँ से, सिंपल बात ये है। बट एक चीज मत भूलना कि ऊपर से आ कितनी चुकी, देखो नीचे ये गई है करीब करीब 2,870 पॉइंट, मतलब 5.5%, 5.5% के करीब मार्केट ऊपर से नीचे करेक्ट हो चुकी है, अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी। तो अब यहाँ बीच में आके हम उतना बेरिश नहीं हो सकते जितना हम टॉप पे हो सकते हैं, सिंपल सी बात समझना, ठीक है। मार्केट बेरिश है, ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि व्यू क्या है, व्यू यहाँ से भी बेरिश है बुलिश, ताकि कोई ये ना सोच रहे कि बहुत गिर ली स्पोर्ट आ गई एकदम से बाई कर ले। देखो बायर बाइंग का यहाँ कोई भी अभी साइन आया नहीं है, तो चार्ट जब तक नहीं बोलेगा तब तक मैं कह नहीं सकता कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। अभी चार्ट नहीं कह रहा है बिल्कुल भी। सो व्यू क्लियर हो गया, यहाँ से नीचे स्पोर्ट है, नीचे स्पोर्ट है, ऊपर से काफी गिर लिया, तो मैं यहाँ पे एग्रेसिवली बेरिश साइड भी नहीं हूँ। बेरिश है, सेलिंग के मार्केट है, लेकिन एग्रेसिवली अब नीचे जाने की ओर मैं उम्मीद इसमें नहीं करता, सिंपल बात ये है। बट हाँ मैं बुलिश नहीं हूँ अभी। अब आती है बात जी डेली टाइम फ्रेम पे। देखो अब डेली पे आ जाओ, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, ये जो पूरी रेंज थी 52,000 वाली, ये ब्रेक हुई है। देखो ये इस कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ है, ये ब्रेक हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये ब्रेक हुआ, ये ट्रेंड है। अब क्या है कि मार्केट नीचे आई है, अब इसने वापस दिया। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ, सिंपल बात बताता हूँ, अगर बायर्स में स्ट्रेंथ है, अगर बायर्स में स्ट्रेंथ है तो वो इसको यहाँ होल्ड कर लेंगे, सिंपल बात समझना, यहाँ इसको होल्ड कर लेंगे। और यहाँ कोई भी बांध बनना चाहिए। मैं बार बार चीजें क्या बोलता हूँ कि अगर कोई ट्रेंड को वापस चेंज करना है, अब सिंपल बात समझो, पानी ऊपर से पहाड़ से नीचे आ रहा है, फ्लो है नीचे का, और आपको वो फ्लो रोकना है, तो वो सिंपल ना हल्की फुल्की कुछ भी लगाओ उससे रुकेगा नहीं, यहाँ एक बांध बनाना पड़ेगा, वो फ्लो रोकना है। तो वो फ्लो रोकने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए होगी, अदरवाइज यहाँ से टोटली मार्केट अभी बेरिश साइड की ही है। सिंपल कैसे, ये ब्रेकआउट हुआ था इसका, नीचे आई मार्केट, अब ऊपर गई है, ये प्राइस एक्शन इस टाइप से बन जाएगा। अब ये देखो इस टाइप से बना, ये ऐसे गई, एंट्री दी और नीचे आएगी, ये बन जाएगा अब, ठीक है। तो इसके लिए, इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए होगी। अदरवाइज अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी तो ये जो जहां से ब्रेकआउट हुआ ना, ये वाला लेवल, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी ध्यान से मेरी बात सुनना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसलिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि अगर मार्केट मान लीजिए जब यहाँ है, यहाँ से सीधा गैप अप हो जाए तो वो सस्टेन नहीं होगी। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ वो चीज सस्टेन नहीं होगी, तो उसमें डायरेक्ट जंप मत करना, क्योंकि ऊपर से यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, यहीं से तो उन्होंने सेल किया है भाई, यहाँ सेलर्स बैठे हैं। ये जब लास्ट स्पॉट थी, ब्रेक हो गई थी, यहाँ सेलर्स को भगाने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ कंसोलिडेशन चाहिए। यहाँ जब कंसोलिडेशन होने लगेगा तो इनको डर हो जाएगा कि नीचे तो भाई बायर्स की आर्मी इकट्ठी हो रखी है, और जब ये अटैक करेगी तब आप
का काम तमाम, तो वो हाल करना है। सिंगल अकेला अकेला भागेगा, ये एक कैंडल और भागेगी तो वो मारेंगे थप्पड़ ऊपर से, सिंपल बात ध्यान रखना। सो यहाँ से व्यू बेरिश ही है, एक्सेसिवली एग्रेसिव होने की बाइंग साइड में अभी जरूरत नहीं है, सिंपल एक दो ग्रीन कैंडल के बेस पे ध्यान रखना। बट हाँ, एग्रेसिवली बेरिश भी नहीं होना है कि मार्केट यहाँ ओपन हुई थोड़ी सी नीचे जाने लगी आप एकदम से सेलिंग करके बैठ जाओ कि यार मार्केट तो सेलिंग की है ना, वो भी नहीं है। सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि करना क्या आप लोगों को। देखो नेक्स्ट वीक मतलब मंडे को तो नई वीडियो बनी जाएगी। वैसे नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग वीकली वीडियो के अकॉर्डिंग अभी मंडे का व्यू बनाते हो, देखो सिंपल सी बात है, मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे जो इसका लो है अभी, नीचे जो लो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अभी। तो हो क्या सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, बेरिश प्रेशर आएगा, सेलर्स का प्रेशर आएगा, मार्केट नीचे आ जाए, तो यहीं पे मार्केट घूमती रहे। बेस्ट सिनेरियो तो यही होगा कि मार्केट ये नीचे आई है, थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा यहाँ से फिर ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे करेगी, और ऐसे करके फिर ये ब्रेक करते हैं, मतलब इस टाइप से कुछ होगा ना तो मजा आएगा। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चाहिए होगी, तो ये चीज बस ध्यान रखना आप लोग। यहाँ से एग्रेसिवली अभी नहीं होना, जब 2-4 दिन यहाँ मार्केट रुक जाए तब उस रेंज का ऊपर ब्रेकआउट होगा, तब देखो जैसे यहाँ पे हुआ था, आप सिंपल बात समझो, देखो ये 3-4 कैंडल हुई थी, ये इसका ऊपर फिर ब्रेकआउट हुआ था, ये देखो ये इस टाइप से ये 3-4 कैंडल होकर ब्रेकआउट हुआ, तब मजा आएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। बाकी तो मैंने चीजें आपको बताई दी, सिंपल सी बात। अगर अब सीधा गैप अप हो जाएगी तो देखो सस्टेन नहीं होगा, फिर अपन रिवर्सल ट्रेड देखेंगे। मार्केट सीधा गैप डाउन नीचे हो जाएगी तो इसका लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक फिर से बायर्स एक्टिव होंगे, सिंपल सी बात है। लो हमें बीरी सब कब होना है, जब इसके लो के पास आके मार्केट रेंज बनाने लग जाए, इसके लो के पास आके रुकने लग जाए, रेंज बनाने लग जाए, रेंज का जब ब्रेक डाउन हो जाएगा ना तब आप इसमें घुसेंगे, सिंपल बात है, नीचे की साइड। अदरवाइज रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, उसको कट कर देंगे। अभी पोजिशनल ट्रेड का टाइम नहीं है, एक बात और याद रखना, ये अभी इंट्राडे का टाइम है। अगर आप साइड कर लो या डाउन कर लो, उसको काट लेना, नहीं तो क्या होगा ना, 200 पॉइंट ऊपर जाएगी तो वापस आ जाएगी, 200 पॉइंट नीचे जाएगी तो वापस आ जाएगी। ऊपर से सेलर्स मारेंगे, नीचे से बायर्स मारेंगे, दोनों वो हाल चलेगा अभी। तो अपने ठीक है पोजीशन काट के रख लो। पोजीशनल जब लेंगे जब या तो 1-2 दिन यहाँ रुक जाए मार्केट, अभी 2-4 दिन यहाँ रुक जाए, उसका अपसाइड ब्रेक हो या डाउन साइड ब्रेक हो जाएगा, उस दिन पोजीशनल ले लेंगे। ठीक है, सिंपल ही हुई है। चलो आज के लिए करते हैं इसको एंड। बाकी कोई दिक्कत लगती नहीं मुझे, ठीक है, स्ट्रेंथ मार्केट धीरे धीरे गेन कर रही है, अगर बायर्स इसको यहाँ होल्ड कर लेते हैं तो बढ़िया बात है। चलिए आज के लिए इतना ही यार, थैंक यू।